हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीट रैशेस के बारे में, घमौरियों के बारे में। गर्मी एकदम टॉप पर चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मम्मियों को सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की होती है? तो इसी बात की होती है कि इतनी गर्मी में हम अपने बच्चे का केयर कैसे करें, हम क्या करें जिससे उन्हें घमौरी ना हो, और अगर हो भी गई है तो उसे ठीक कैसे करें, इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे ये हीट रैशेस होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों के शरीर पे पीठ पे या फिर ये गर्दन एरिया हुआ या फिर उनका प्राइवेट पार्ट का एरिया हुआ या फिर ऐसे हाथ के नीचे कहीं पर भी छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं, और उस लाल दाने की वजह से उन्हें बहुत इचिंग होती है, वो खुजली करते हैं, जलन भी होती है उनको। तो उस बहुत डेंजर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इरिटेशन होता है उससे। छोटे बच्चों की ही बात नहीं करें, बड़ों की भी बात करें, बड़ों में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। बाहर से आने के बाद अचानक से आप बहुत पसीना अगर आपको हो रहा है, बच्चे को बहुत पसीना हो रखा है और आपने तुरंत उस पर पानी डाल दिया। अगर हम बात करें ये डेंजरस है, तो इस बात के लिए मम्मी पापा को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये 2 या 3 दिन में आसानी से चला जाता है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर घमौरियाँ हो गई हैं बच्चों को, गर्मी की वजह से अगर घमौरियाँ हो गई हैं तो उसे हम किस तरीके से ठीक करें। तो ये ट्रीट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उनको ढीले कपड़े पहनाएंगे। इतनी गर्मी में आप उन पर ज़्यादा लेयरिंग नहीं करेंगे, उन्हें ढीले कपड़े पहनाएंगे। मार्केट में ढीली ढीली गंजी मिलती है, आप बच्चों के लिए वो ले सकते हैं। तो आप उन्हें ढीले कपड़े पहनाइए, और हो सके तो कॉटन के ही कपड़े पहनाइए। कॉटन के कपड़े ज़्यादा सही रहेंगे गर्मियों में। और अगर उन्हें बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रहना है, तो आप उन्हें ऐसे खुले ही छोड़ सकती हैं। खुले रहने से भी घमौरियाँ कुछ हद तक सही हो जाती हैं। और दूसरा आप क्या उपाय कर सकती हैं, आप चाहें तो जिस रुमाल का आप यूज़ करती हैं बच्चों के लिए, उसमें आप बर्फ़ के टुकड़ों को रख के हल्की हल्की सेक दें पीठ पे गले पे, जहाँ पर भी घमौरियाँ हुई हैं वहाँ आप हल्के हल्के, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्के हल्के वहाँ पे आप सेक देंगे तो उससे भी आराम मिलेगा और 2-3 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और तीसरा उपाय क्या करें, आप चाहें तो एलोवेरा जेल मार्केट के जेल की मैं बात नहीं कर रही, घर पे अगर आपके पास पौधा है तो आप उससे जेल निकालें और वो यूज़ करें, और उससे बहुत फ़ायदा होगा। उस जेल को आप खासकर बच्चों को सोते वक्त आप अगर ये लगाएं तो ज़्यादा सही होगा। तो सोते वक्त उसके उन एरिया पे जहाँ पे उसको घमौरियाँ हुई हैं, वहाँ पे आप हल्के हाथों से वो लेप लगा दें और कुछ देर तक रहने दें, और उसके बाद आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत आराम मिलेगा। तो चंदन पाउडर हो तो भी ठीक है, और नहीं तो अगर आपको चंदन की लकड़ी मिल रही है तो उस लकड़ी को घिस के उन एरिया पे जहाँ जहाँ घमौरी हुई है वहाँ पे आप उसे अप्लाई करें तो भी बहुत फ़ायदा होता है। जहाँ तक हो सके बच्चों को ठंडी जगह पे रखें। जैसे अगर आपके घर में एसी है तो आप उसे कोशिश करें कि एसी में ही रखें। वैसे पॉसिबल नहीं है कि दिन भर एसी में रखा जाए, क्योंकि बच्चे एक जगह नहीं रहते हैं, कभी उधर खेल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि एसी में रखें। अगर एसी नहीं है तो पंखे या कूलर में भी आप उसे रखें। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को घमौरियाँ हो ही ना, हम उनको घमौरियाँ होने से ही बचाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ढीले कपड़े पहनाएंगे, उनको खुला रखेंगे अगर घर पर हैं तो। और दूसरी बात, उनको हाइड्रेट रखेंगे। उन्हें पानी, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको पानी पिलाते रहिए ताकि हाइड्रेशन की प्रॉब्लम उसे ना हो। और अगर वो 6 महीने से छोटा है तो आप उसे पानी तो पिला नहीं सकते, तो आप उसे क्या करें, ब्रेस्ट फीड अधिक से अधिक कराएं। ताकि आप बच्चे को दही दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बच्चा दही नहीं पसंद करता है तो आप उसमें कुछ नमक डाल के आप दें। अगर वो मीठा नहीं पसंद कर रहा है तो आप उसे छाछ फॉर्म में भी दे सकते हैं। छाछ हुआ, वो ज़रूर से उसे पसंद आएगा। तो दही की जगह आप मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं दही की बात करूँ तो मैं दिन में 1 बार अपने बच्चे को दही ज़रूर देती हूँ, और 2 बार मैं उसे नारियल पानी भी देती हूँ। गर्मियों का सीज़न
है तो बच्चे पानी में अधिक खेलना चाहते हैं, तो आप उन्हें पानी में खेलने दें, छोड़ दें उन्हें पानी में, कुछ देर वो खेलेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और हो सके तो आप दिन में 2 बार उन्हें नहलाएँ, क्योंकि नहलाने से भी घमौरियों में आराम रहेगा। और उनके कपड़े अगर पसीने हो गए हैं और कपड़े गीले हो गए हैं तो आप उनके कपड़ों को भी चेंज कर दें। और अगर शाम के टाइम मान लीजिए आप घूमने चले गए बाहर, या फिर कहीं भी बच्चा घूम के आया है तो उसे ज़ाहिर सी बात है बाहर खेलने के कारण पसीना हुआ होगा, तो घर पे आने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप उसके कपड़े उतार के उसे बस यूँ ही हल्के बस थोड़े से पानी से आप उसे नहला दें और उसके बाद उसके कपड़े चेंज कर दें। और सबसे बड़ी बात, आप पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।